तो भैया, आज की कहानी किसी राजकुमार की नहीं है। आज की कहानी है एक परिंदे की। ओ, गलती हो गई। कहानी है एक लालची इंसान की, जिसका नाम है राकेश, जो अब इंसान से इंसानियत खोकर सीधा चिड़िया बन चुका है। नालायक, तूने मेरी पूरे गांव में नाक कटवा के रख दी। आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। अरे ऐसा कुलच्छण बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। पर पापा, मेरी बात तो सुनिए। चुप, एकदम चुप। सारा दिन उन आवारा दोस्तों के साथ लफंडरगिरी करता था। अब देख, तेरे साथ के सारे लड़के कॉलेज जा रहे हैं और तू साला 12वीं फेल होकर घर में पड़ा पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तू किसी काम का नहीं है, तू धरती पर बोझ है। पिताजी, मैं मेहनत करूंगा। हट! कौन पिताजी? तू ये हक भी खो चुका है। जब मैं बाहर निकलता हूं तो गांव वाले ताने मार मार के मेरे कान लाल कर देते हैं। तेरे चक्कर में मेरी इज्जत का धुआं निकल गया है। मैं तंग आ गया हूं तुझसे। एक तो फसल बर्बाद हुई, ऊपर से तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में मेरी सारी जमा पूंजी स्वाहा हो गई। सब ठीक हो जाएगा पिताजी। हाँ, घंटा ठीक हो जाएगा। निकल जा मेरे घर से, वरना इस मोटे डंडे से तेरी ऐसी सुताई करूंगा कि अपना नाम तक भूल जाएगा। चल निकल, और अपना ये बदसूरत चेहरा मुझे तब दिखाना जब 2 वक्त की रोटी कमा सके। हट! राकेश को उसके पिता लात मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। धूल झाड़ते हुए सुबकते हुए सड़क पर चल रहा है। मैं सच में बेकार हूँ। सारा दिन मटर गश्ती में निकाल दिया। पिताजी ने सही किया, मैं इसी लायक हूँ। पर अब क्या करूँ? मुझे तो गोबर उठाना भी नहीं आता। ये पापी पेट कैसे भरेगा? घर गया तो पिताजी धोबी की तरह कूट देंगे। हाय रे फूटी किस्मत! अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी गांव के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। अरे वो देखो देखो भैया, गांव का होनहार जा रहा है। अरे ये तो वही है ना, 12वीं फेल। मैंने सुना है इसके बाप ने इसे लात मार के घर से निकाला है। अरे बिल्कुल सही किया। इसकी जगह मेरा बेटा होता तो मैं तो डंडे से इसकी चमड़ी उधेड़ देता। अबे ओए राकेश, अपने माथे पर फेलियर लिखवा ले, पहचान में आसानी होगी। दांत पीसते हुए, आंखों में गुस्सा और बेबसी लिए, राकेश गुस्से में मुट्ठियां भींचता है, पर बेबसी में सिर झुकाकर वहां से भाग निकलता है। राकेश नदी किनारे एक पत्थर पर बैठा है। पास ही एक भैंस गुलाबो घास चर रही है। ऐ गुलाबो, तू ही बता, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सबने साथ छोड़ दिया। शहर गया तो लोग लूट लेंगे, यहाँ रहा तो लोग जीने नहीं देंगे। गुलाबो भैंस जोर से मौ करती है। अरे यार, यहाँ मेरी जिंदगी की फिल्म फ्लॉप हो गई है और तुझे मक्खियां उड़ाने की पड़ी है। खैर, अब तो तभी लौटूंगा जब जेब में कड़क नोट होंगे। राकेश नदी किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वहाँ गुलाबो भैंस तो थी ही, पर तभी उसके स्कूल के पुराने दोस्त, जो असलियत में दुश्मन ज्यादा थे, वहाँ आ गए। इनका लीडर था चिंटू, जो 12th में मुश्किल से पास हुआ था, पर उछल ऐसे रहा था जैसे कलेक्टर बन गया हो। क्यों बे ओए फेलियर, नदी में कूदने का इरादा है क्या? तेरे बाप ने तो तुझे घर का कचरा समझ के बाहर फेंक दिया। अरे हाँ राकेश भाई, इसके बाप ने तो इसको लात मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। सही किया, इसके बाप ने घर से कचरा साफ कर दिया और अब यहाँ पर अपनी बदबू फैला रहा है। अबे ओए राकेश, चल हट, अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर निकल यहाँ से। क्या बोला रे? दोबारा बोल। अगर अब एक शब्द भी बोला ना तो बत्ती बना के नदी में फेंक दूंगा। अरे वाह, इस मुर्गे की तो दुम निकल आई। मारो साले को। फिर क्या था, चारों पांचों ने मिलकर राकेश को घेर लिया
कोई उसकी धोती खींच रहा है तो कोई बाल। अरे अरे बचाओ, ओए लल्लू, पसली मत तोड़। चिंटू, ये चीटिंग है, बॉक्सिंग में बाल नहीं खींचते, बचाओ। दोस्तों ने उसे अच्छे से कूट दिया और धूल में लथपथ छोड़कर चले गए। राकेश उठा, धूल झाड़ी, उसका चेहरा सूजा हुआ था, पर अब उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। यहीं से शुरू होता है उसका वो सफर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। राकेश सिसकियां लेते हुए और अपनी फटी धोती झाड़ते हुए घने जंगल की ओर जा रहा है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सगे बाप ने लात मार दी, गांव वालों ने धुतकारा और उन कमबख्तों ने मुझे इतना मारा कि शरीर का कोना कोना दुख रहा है। पर याद रखना, एक एक से बदला लूंगा, सूद समेत और ब्याज चढ़ा के हिसाब बराबर करूंगा। थक हार कर राकेश एक सेब के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठता है। तभी उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे, लगता है कोई पहुंचे हुए महात्मा तपस्या कर रहे हैं। चलो इनके चरणों में गिर जाता हूं, क्या पता मेरी फूटी किस्मत की कोई चाबी मिल जाए। राकेश दबे पांव साधु जी के पास जाता है। महात्मा जी बरगद के नीचे लीन है। धीरे राकेश, धीरे। कहीं बाबा की आंख खुल गई तो बिना शादी के ही श्राप देकर भस्म कर देंगे। पर अब जो होगा देखा जाएगा। ओ साधु जी, ओ बाबा जी। ओए बालक, तूने मेरी सालों की अखंड तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू। अरे नहीं बाबा, माफ कर दीजिए। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, सहरा भी नहीं सजा। मैं तो अपना दुखड़ा सुनाने आया था महाराज। हट, अपना कष्ट अपने पास रख और दफा हो जा यहाँ से, मूर्ख बालक। महाराज, आप ही तो मेरे दुखों का अंत कर सकते हैं। अगर आप ही गरियाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? जहर खा लूंगा बाबा। उठ बच्चा, बता क्या कष्ट है। बाबा, जीवन में इतना दुख है कि मन करता है आपके साथ ही संन्यास ले लूं। गांव वाले जीने नहीं देते, बाप ने घर से निकाल दिया। अरे बताएगा भी कि हुआ क्या है। हाँ हाँ साधु जी, सब बताता हूँ, आप गुस्सा ना होइए। राकेश अपनी सारी दुख भरी दास्तान सुना देता है। महात्मा जी को उस पर तरस आ जाता है। परेशान मत हो, ये ले, ये पुड़िया पकड़। बाबा, ये कोई दस्त वस्त का चूरन तो नहीं है? मेरा पेट एकदम सेट है बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए। अरे मूर्ख, ये कोई मामूली चूरन नहीं, जादुई चूरन है। तू इससे जो भी पकवान बनाएगा, उसकी खुशबू लोगों को तेरा गुलाम बना देगी। जो एक बार चखेगा, वो तेरे पीछे पीछे खींचा चला आएगा। सच में बाबा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? चल ला वापस कर, तुझे इसकी कदर नहीं है। अरे नहीं बाबा, है, बिल्कुल है, भागता हूँ। राकेश वहां से दुम दबाकर भागा। उसके हाथ जैकपॉट लग गया था। अब उसके दिमाग में लालच का कीड़ा रेंगने लगा। भागो भागो, कहीं साधु जी श्राप न दे दे। और ये मेरे हाथ तो जादू की पुड़िया लग गई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तो मैं इन गांव वालों को पूरा अपने वश में कर लूंगा और जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा। अब तो सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। तो आखिरकार राकेश के हाथ में जादू की पुड़िया लग ही गई। अब पता नहीं राकेश क्या क्या करेगा। चलो आओ देखते हैं राकेश अब गांव में क्या क्या हाहाकार फैलाएगा। अब आएगा मजा, अब होगा राकेश का राज। पर बनाऊं क्या? हाँ,
मुझे बिरयानी बनानी आती है। कल बाजार में बिरयानी का ठेला लगाऊंगा और सबको अपना गुलाम बना लूंगा। रात भर जागकर हांडी में बिरयानी और वो जादुई चूर्ण मिलाता है। सुबह बाजार में धुआं उठने लगता है। हाँ हाँ, क्या ही तो खुशबू है। आज तो मैं इस बिरयानी को खिलाकर सबको अपना गुलाम बना लूंगा और सबसे अपने अपमान का बदला लूंगा। राकेश ने अपनी बिरयानी अपने ठेले में सजाई और कस्टमर का इंतजार करने लगा। तभी गांव का अमीर जमींदार वहां से गुजरता है। अरे राकेश, क्या महक है भाई। इस बिरयानी में कौन सा इत्र डाल दिया है? अरे जमींदार साहब, ये तो मेरी मेहनत का मसाला है, एक बार चखिए तो सही। खा ले बुड्ढे, फिर बताता हूँ। उस दिन पैसे मांगने गया था तो कुत्ता पीछे छोड़ दिया था तूने। जमींदार एक प्लेट बिरयानी खाता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं। वाह, क्या स्वाद है। आज तो मजा आ गया। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अरे, इस पर तो असर ही नहीं हुआ। लगता है उस बुड्ढे ने मुझको पागल बना दिया। ओ जमींदार भाई, सुनिए तो। हाँ राकेश भाई, बोलिए। कोई सेवा, कोई मदद चाहिए आपको? अरे वाह, काम कर गया। जमींदार भाई, क्या मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं? क्यों नहीं भाई, ये लो 10,000 रुपए। और इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मौज करो, और जब भी आपको मेरी जरूरत हो बस एक बार याद कर लेना। मैं आपकी मदद के लिए तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ठीक भाई, अब चलता हूँ। राकेश की तो लॉटरी लग गई। तभी वहां उसके पुराने दुश्मन चिंटू और लल्लू आ जाते हैं। ओए राकेश, बहुत उड़ रहा है। अगर अब हाथ लगाया तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। अरे चिंटू भाई, गुस्सा थूपो। ये लो बिरयानी की प्लेट, एकदम मुफ्त। चिंटू और लल्लू बिरयानी पर टूट पड़ते हैं। आहा, मजा आ गया। चल अब हम चलते हैं। ओए चिंटू, कहाँ जा रहा है? इधर आ। ये जूठे बर्तन कौन धोएगा? हाँ हाँ राकेश भाई, मैं धोता हूँ ना जूठे बर्तन। आप क्यों चिंता करते हो? अब राकेश के सिर पर लालच का भूत सवार हो चुका था। धीरे धीरे उसने पूरे गांव को जादुई बिरयानी खिला दी। अब आलम ये था कि गांव का हर बंदा राकेश का गुलाम था। हो, खाओ गांव वालों, खूब खाओ। अब इस गांव का राजा सिर्फ मैं हूँ। राकेश ने किसी का बंगला हड़प लिया, किसी की गाड़ी, किसी का आईफोन और किसी की रोलेक्स घड़ी। वो रातों रात गांव का सबसे अमीर और सबसे जालिम इंसान बन गया। पर याद रखिए, लालच की बिरयानी ज्यादा दिन तक हजम नहीं होती। लालच में राकेश इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे लगने लगा कि वही इस पूरे गांव का विधाता है। पर कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है। उसकी ये झूठी शान ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। उसका वही लालच उसे बर्बादी के ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हो, अब तो मैं ही इस गांव का बेताज बादशाह हूँ। जो चाहूँ वो करूँ, जिसे चाहूँ उसे झुकाऊं। तभी उसके शातिर दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधता है। लेकिन अगर गांव का कोई और भी उस साधु के पास पहुंच गया और कहीं उस बुड्ढे ने उसे भी वही जादुई चूरन दे दिया, तो वो तो मुझे भी अपना गुलाम बना लेगा। मेरी सारी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों ना मैं उस साधु को ही कैद कर लूं। एक बार वो मेरी मुट्ठी में आ गया तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। सबको अपनी बिरयानी खिला खिला कर अपना गुलाम बना लूंगा। राकेश अब अपनी जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था जिसकी कोई माफी नहीं थी। वो उसी को बंदी बनाने निकला था जिसने उसे राजा बनाया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
राकेश अपने कुछ लठैतों को लेकर उसी पुराने पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ साधु जी, आंखें खोलिए, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आपका सबसे बड़ा भक्त आया है। साधु जी धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज और गुस्सा था। मूर्ख बालक, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि यहाँ दोबारा लौटकर मत आना, फिर भी तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। तू नहीं माना, नीच। अरे साधु जी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं तो बस आपको शुक्रिया कहने आया हूँ। आपके उस चूरण ने तो कमाल कर दिया। मैं अब इस गांव का राजा हूँ। चारों तरफ बस मेरा ही सिक्का चलता है। हा 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 हा। ये सुनते ही साधु जी की आंखें गुस्से से अंगारे की तरह लाल हो गई। उनके भीतर जैसे तपस्या की अग्नि धधकने लगी। मूर्ख, तू मुझे सिखाएगा? इतना दुस्साहस! तू मेरी शक्तियों से वाकिफ नहीं है। ये जटाएं और ये भस्म मैंने सालों की तपस्या से कमाई है, खैरात में नहीं मिली। अरे छोड़िए साधु जी, अपनी ये शक्तियाँ अपने पास ही रखिए। अब चुपचाप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। अबे ओ, तुम लोगों को क्या इसकी सूरत देखने के लिए खड़ा किया है? जाओ और इस बुढ़े को बीड़ियों में जकड़ लो। साधु जी ने आओ देखा ना ताव, वे मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगे। ओम क्रीम ब्रीम फट स्वाहा। और देखते ही देखते राकेश के साथी धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गए। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी मैया, बचाओ। साधु जी अगला मंत्र पढ़ने ही वाले थे कि राकेश की सारी हेकड़ी निकल गई। वो झट से साधु जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि ये सब आप ही की देन है। मुझे बख्श दीजिए। राकेश को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर अब चिड़िया खेत चुग चुकी थी। अधर्मी, मैंने तुझे समझाया था, पर तूने सत्ता के नशे में गरीबों को सताया। मेरे दिए आशीर्वाद का तूने गलत इस्तेमाल किया। तुझे सजा तो मिलेगी ही। महाराज, मैं सबका सब कुछ लौटा दूंगा। बस मुझे धुआं मत बनाइए, मुझे जान से मत मारिए। प्रायश्चित तो तुझे करना ही होगा, पर इंसान बनकर नहीं। इंसान बनकर नहीं? मतलब? मतलब तू अभी समझ जाएगा। साधु जी ने फिर से मंत्र पढ़ा। ओम क्रीम ब्रीम फट स्वाहा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते राकेश एक छोटी सी चिड़िया में तब्दील हो गया। ची ची, अरे ये क्या हो गया? मैं तो पंछी बन गया। महाराज, वापस इंसान बना दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तू पूरी उम्र चिड़िया बनकर ही जिएगा। यही तेरा दंड है। तूने दूसरों की संपत्ति लूटी है, अब तू दाने दाने को तरसेगा। मैं कितना बड़ा मूर्ख था। लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और अब तो मैं खुद ही चिड़िया बन गया हूँ। जा, उड़ जा यहाँ से। तुझे ऊंचाइयों पर जाने का बहुत शौक था ना, अब उड़ इस आसमान में। पर तू कुछ कर नहीं पाएगा। घर घर भटकेगा और अपनी पूरी जिंदगी पछतावे की आग में जलेगा। निकल जा यहाँ से। ची ची, साधु जी, मेरे पापों का प्रायश्चित कब होगा, ये तो बता दीजिए साधु जी। ची ची, मैं पूरी जिंदगी चिड़िया बनकर नहीं रह सकता। मैं तो आज तक दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा था, लेकिन अब तो चिड़िया बनकर मुझे दाने दाने के लिए तरसना होगा। हाय रे, ये चिड़िया वाली जिंदगी। भगवान के लिए कृपया कीजिए साधु जी, कुछ तो उपाय बताइए। आपको भगवान का वास्ता, साधु जी, साधु जी। साधु जी संत हो जाते हैं और उनको राकेश पर थोड़ा तरस आ जाता है। चल ठीक है, तू चिड़िया से इंसान तभी बन पाएगा जब कोई नेक दिल और सच्चा भगवान का प्रेमी भक्त तुझे अपने हाथों से बिल्कुल सच्चे मन से खाना खिलाएगा। तभी तू चिड़िया से इंसान बन पाएगा। धन्यवाद साधु जी, मैं एक नेक दिल और सच्चा भगवान का प्रेमी भक्त को जरूर ढूंढ लूंगा। राकेश साधु जी से विदा लेकर वहां से निकल जाता है।
और चिड़िया बनकर आसमान में चारों तरफ घूमने लगता है, एक नेक दिल और सच्चा भगवान का प्रेमी भक्त की तलाश में। राकेश ऐसे इंसान की तलाश में गांव-गांव भटकने लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने, राकेश के लालच ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। इंसान से चिड़िया तक का ये सफर बड़ा ही दर्दनाक रहा। अगर आप चाहते हैं कि साधु जी का गुस्सा शांत हो जाए और राकेश फिर से इंसान बन जाए, तो इस कहानी पर लाइक और कमेंट जरूर करना। क्या पता आपकी दुआ से साधु जी का दिल पिघल जाए। अंत में बस यही कहूंगी, कैसी लगी आपको ये कहानी और अगली कहानी आप किस बारे में सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर आऊंगी ऐसी ही एक मसालेदार कहानी लेकर। धन्यवाद।